गाइस, अगर आपको सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग जैसे काम करना है, यानी फ्रिज में पड़ा खाना जल्दी गर्म करना है, राइस, नूडल्स, पास्ता वगैरह जैसे सिंपल कुकिंग करना है, या फिर फ्रीजर में पड़ा हुआ मीट वगैरह डीफ्रॉस्ट करना है, तो एक सोलो माइक्रो ओवन आपके लिए सही रहेगा। और आज इस वीडियो में टॉप 5 सोलो माइक्रो ओवन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनको साइड बाई साइड रख के हम कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आपको अपने लिए बेस्ट ओवन चूज करने में आसानी हो। 5,500 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए के बीच में ये सारे माइक्रो ओवन अवेलेबल है। लेकिन गाइस, अगर आपका बजट रेंज इससे ज्यादा है, आप अराउंड 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक कन्वेक्शन माइक्रो ओवन ले सकते हो। एक कन्वेक्शन ओवन में सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग के साथ साथ आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग भी कर सकते हो, यानी केक, पिज्जा, तंदूरी कबाब, बारबेक्यू वगैरह आप बना सकते हो। और अगर आपको सिंपल कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग नहीं करना, सिर्फ ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग ही करना है, देन आप एक ओटीजी ले सकते हो। टॉप 5 बेस्ट ओटीजीज और टॉप 5 बेस्ट कन्वेक्शन ओवन के वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन चेक दोस वीडियोस इफ यू वांट। फिलहाल गाइस, एक माइक्रो ओवन खरीदने से पहले आपको इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है, और आज हम हमारे टॉप 5 माइक्रो ओवन्स को भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस करके कंपेयर करने वाले हैं। सो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे हमारे कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सोलो माइक्रो ओवन के साइज के बारे में बात करें, तो अगर आप सिंगल हो या फिर 2 लोग की आपकी फैमिली है, तो 17 लीटर वाला एक माइक्रो ओवन आपके लिए सही रहेगा। अगर आपकी फैमिली मीडियम है, यानी 3 से 5 लोगों की फैमिली है, तो 20 से 21 लीटर वाला एक माइक्रो ओवन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो आपको 23 से 25 लीटर वाला एक मॉडल लेना पड़ेगा। गाइस, आज के हमारे टॉप 5 माइक्रो ओवन्स के साइज को देखें तो ज्यादातर ही 20 लीटर कैपेसिटी के साथ आते हैं, जो एक मीडियम फैमिली के लिए सूटेबल है। बजाज का साइज जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 17 लीटर है, तो ये एक सिंगल या फिर कपल के लिए सूटेबल होगा। और वहीं सैमसंग 23 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, सो ये एक बड़ी फैमिली के लिए सूटेबल है। अभी गाइस, एक माइक्रो ओवन का वाटेज या फिर आउटपुट पावर की बात करें, तो जितना ज्यादा वाटेज होगा, एक माइक्रो ओवन उतनी ही जल्दी कुकिंग, रीहीटिंग और डीफ्रॉस्टिंग कर पाएगा, यानी मोर वाटेज इक्वल्स मोर वर्क इन लेस टाइम। नाउ गाइस, अगर आपके माइक्रो ओवन का वाटेज 700 वाट से कम है, तो आपको स्लोअर कुकिंग देखने को मिलेगा, और वाटेज अगर 700 वाट से ज्यादा है, तो आपको कंपैरेटिवली फास्टर कुकिंग देखने को मिलेगा। हमारे आज के ओवन्स को देखें तो सैमसंग, व्हर्लपूल, बजाज और पैनासोनिक 800 वाट पावर के साथ आते हैं, तो इन चारों में आपको फास्टर कुकिंग देखने को मिलेगा। और एलजी का माइक्रो ओवन 700 वाट पावर के साथ आता है, तो इसमें आपको थोड़ा स्लोअर कुकिंग देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर माइक्रो ओवन्स। अभी गाइस, कैविटी की बात कर लेते हैं। गाइस, एक माइक्रो ओवन का जो इंटीरियर यानी अंदर का पोर्शन होता है, उसे कैविटी कहा जाता है। और ये कैविटी या तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या फिर सेरामिक एनामल की बनी होती है। सेरामिक का बना कैविटी स्टेनलेस स्टील के बने कैविटी के मुकाबले काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेरामिक का बना कैविटी साफ करना भी काफी आसान होता है, और 10 से 15 साल के बाद भी यह दिखने में एकदम नया लगता है। वह स्टेनलेस स्टील का कैविटी 4 से 5 साल के बाद ही आपको दिखने में थोड़ा पुराना लगने लगेगा, और उसे साफ करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन गाइस, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड ही स्टेनलेस स्टील कैविटी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि सेरामिक के मुकाबले स्टेनलेस स्टील काफी जल्दी हीट होता है और यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, जिससे फास्टर कुकिंग देखने को मिलता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेरामिक कैविटीज की वजह से कुकिंग स्लो हो जाता है। सेरामिक कैविटी में भी आपको फास्टर हीटिंग और यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन फास्टर हीटिंग के इस मामले में स्टेनलेस स्टील स्लाइटली बेटर है सेरामिक के मुकाबले। लेकिन वही सेरामिक कैविटी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। सिर्फ सैमसंग ही है जो अपने माइक्रो ओवन में सेरामिक कैविटी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बाकी सारे ब्रांड्स में आपको स्टेनलेस स्टील कैविटी ही देखने को मिलेगा। लेकिन व्हर्लपूल के कैविटी मटेरियल के ऊपर पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे नॉर्मल मेटल कैविटी से थोड़ा सुपीरियर बनाता है, क्योंकि पाउडर कोटिंग कैविटी को ज्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो कैविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे आता है सैमसंग, नंबर 2 पे आता है व्हर्लपूल, और नंबर 3 पे बाकी सारे माइक्रो ओवन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, आपको मैग्नेट्रॉन के ऊपर की वारंटी चेक करना है। एक मैग्नेट्रॉन कन्वेक्शन ओवन का मेन कंपोनेंट होता है, और ये अगर खराब हो जाए तो इसे रिपेयर करने में 1,500 से 2,000 इवन इससे भी ज्यादा खर्च हो सकता है। सो जब भी आप एक माइक्रो ओवन लो तो मैग्नेट्रॉन के ऊपर की वारंटी जरूर चेक कीजिएगा। एलजी अपने मॉडल के साथ 4 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी प्रोवाइड करती है, व्हिच इज रियली गुड। व्हर्लपूल 2 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी देती है, और बजाज और सैमसंग का मॉडल 1 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी देती है। पैनासोनिक ने अपने इस मॉडल में अलग से कोई मैग्नेट्रॉन वारंटी मेंशन नहीं किया है, ओवरऑल 1 साल की वारंटी मेंशन्ड है। अभी गाइस, डिजिटल डिस्प्ले और कंट्रोल पैनल की बात
बात करें तो सिर्फ बजाज को छोड़कर आपको हर एक ओवन में डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नाउ गाइस, एक सोलो माइक्रो ओवन में डिजिटल डिस्प्ले का उतना कुछ खास जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो कुकिंग या हीटिंग में कितना टाइम बाकी है या फिर कौन सा कुकिंग प्रोग्राम चालू है वो आप देख सकते हो। नाउ गाइस, कंट्रोल पैनल में नॉर्मली 3 तरीके का कंट्रोल देखने को मिलता है, जैसे मैकेनिकल बटन्स, टैक्टिकल डायल्स और टच कंट्रोल पैनल। ज्यादातर हाई एंड और मॉडर्न ओवंस टच कंट्रोल पैनल के साथ ही आते हैं और कुछ मॉडल्स में टैक्टिकल डायल्स या फिर बटन्स का इस्तेमाल देखा जा सकता है। ऑब्वियसली माइक्रो ओवन का कंट्रोल पैनल किस टाइप का है वो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं हो सकता। चाहे बटन्स हो, टच हो या फिर डायल्स हो, हर टाइप का कंट्रोल पैनल ही बढ़िया काम करता है। लेकिन टच कंट्रोल पैनल अगर खराब हो जाए, जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो उसे रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। whereas डायल्स या फिर बटन्स को रिपेयर करना काफी आसान होता है और सस्ता भी होता है। व्हर्लपूल, एलजी और पैनासोनिक के मॉडल्स में आपको टच कीपैड देखने को मिलेगा, सैमसंग के मॉडल में बटन्स देखने को मिलता है और बजाज के मॉडल में रेट्रो स्टाइल टैक्टिकल डायल्स देखने को मिलता है। गाइस, कुछ नोटेबल फीचर्स भी हैं जिनको आपको देखना चाहिए। जैसे सैमसंग का मॉडल कीप वार्म फीचर के साथ आता है, यानी ऑलरेडी तैयार किए हुए खाने को अगर आप कुछ देर गर्म रखना चाहते हो तो ओवन के अंदर रख सकते हो। ऑटो क्लीन भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग और व्हर्लपूल में अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा। इसमें आप कुकिंग के बाद माइक्रो ओवन के अंदर के स्मेल को सिर्फ एक बटन प्रेस करके ही क्लीन कर सकते हो। बजाज के मॉडल में ये फीचर नहीं है, लेकिन आप इसे आसानी से मैनुअली भी क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा क्विक प्रीसेट मेनू ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे व्हर्लपूल में आपको दही मेकर, डो राइजिंग जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। एलजी कम्स विद इंडियन रसोई और पैनासोनिक में भी आपको कई ऑप्शंस देखने को मिलता है। इन सब के बाकी फीचर्स आप बाद में आराम से चेक कर सकते हो। प्राइस और वारंटी की बात करें तो हर एक ब्रांड ही अपने अपने प्रोडक्ट के साथ 1 साल की ओवरऑल वारंटी देती है। मैग्नेटॉन वारंटी के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। और प्राइस की बात करें तो गाइस, प्राइस काफी रैपिडली चेंज होता है। फिलहाल पैनासोनिक का मॉडल आपको 5,690 रुपए में ही मिल जाएगा। सैमसंग और व्हर्लपूल का मॉडल आपको लगभग 7,000 रुपए में मिलेगा और बाकी के मॉडल्स आपको 6 से 6,500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से इन सब का लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो। गाइस, हमने अभी तक जो भी कंपैरिजन किया उसका एंड रिजल्ट कुछ इस टाइप का निकलता है। फास्टर कुकिंग आपको चाहिए तो सिर्फ एलजी के मॉडल को छोड़कर बाकी सारे माइक्रो ओवंस में आपको 800 वाट का पावर देखने को मिलेगा। वहीं एलजी अपने मैग्नेटॉन के ऊपर 4 साल की वारंटी देती है, व्हिच इज गुड। व्हर्लपूल में भी 2 साल की मैग्नेटॉन वारंटी है। गाइस, सिंपल और लाइट यूज के लिए अगर आप एक बेसिक माइक्रो ओवन चाहते हो तो मैं आपको बजाज का 17 लीटर वाला मॉडल रिकमेंड करूंगा। ये काफी इजी टू यूज मशीन है, किसी भी तरीके का कोई झंझट इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस्ड और लॉन्ग लास्टिंग मॉडल चाहते हो देन सैमसंग के इस मॉडल को एक बार जरूर चेक कीजिए। ये 23 लीटर का है, सो बड़े फैमिली के लिए सूटेबल है। अपने सिरेमिक कैविटी के ऊपर सैमसंग 10 साल की वारंटी देती है। इसके कंट्रोल पैनल में बटन्स का इस्तेमाल हुआ है, सो अगर कंट्रोल पैनल कभी खराब भी हो जाए तो आसानी से रिपेयर किया जा सकता है और नेसेसरी फीचर भी इसमें अवेलेबल है। गाइस, पैनासोनिक का मॉडल भी काफी अच्छी क्वालिटी और एडवांस फीचर के साथ आता है। ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए में ही आपको मिल जाता है। ये काफी बजट फ्रेंडली है, सो अगर आप कम बजट में एक अच्छा माइक्रो ओवन ढूंढ रहे हो देन पैनासोनिक के इस मॉडल को मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एनीवे गाइस, इस चार्ट को देखकर आप अपना मनपसंद मॉडल खुद ब खुद चूज कर सकते हो। सो गाइस, ये था एक कंपैरिजन बिटवीन टॉप 5 सोलो माइक्रो ओवंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है देन कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।